90 का दशक म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्मों का वो दौर जिसे चाहकर भी लोग भूल नहीं सकते हैं। उस दौर की फिल्में न सिर्फ अपनी कहानियों और गानों के लिए याद की जाती हैं, बल्कि उन फिल्मों के जरिए दर्शक बीते दिनों की यादों को भी तरोताजा कर लिया करते हैं। उन फिल्मों के गीत भी अगर कहीं कानों में सुनाई दे जाएं, तो दिल में एक सुकून का एहसास होता है। ऐसे में जब भी उस दौर की सबसे खूबसूरत और यादगार फिल्मों का जिक्र होता है, तो सुपरहिट फिल्म साजन का नाम जरूर लिया जाता है, जो एक खूबसूरत फिल्म होने के साथ साथ अपने कर्णप्रिय गानों के लिए भी याद की जाती है। 30 वर्ष से भी ज्यादा वक्त गुजारने के बाद भी उसी शिद्दत से याद की जाने वाली फिल्म साजन से जुड़े यादगार और दिलचस्प किस्से भी कम नहीं हैं, जिनके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास श्रृंखला फिल्मी फैक्ट्स। शोमैन राज कपूर की संगम हो या 90s में बनी साजन, प्रेम त्रिकोण पर आधारित फिल्मों ने हमेशा से ही दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। वर्ष 1991 में रिलीज हुई फिल्म साजन उस वर्ष की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। फिल्म के साथ साथ इसके सभी गाने भी सुपर डुपर हिट हुए थे, जो आज तक संगीत प्रेमियों के पसंदीदा हैं। कहा जाता है कि फिल्म साजन की कहानी काफी हद तक फ्रेंच प्ले साइरानो डी बर्जेराक से प्रेरित थी। सुधाकर बोकाडे द्वारा निर्मित और लॉरेंस डिसूजा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 30 अगस्त 1991 को रिलीज हुई थी। बतौर सिनेमेटोग्राफर हत्या जैसी फिल्मों से पहचान बनाने के बाद डायरेक्शन के क्षेत्र में आने वाले लॉरेंस डिसूजा 90 के दशक के एक जाने माने डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने फिल्म साजन के अलावा सपने साजन के, संग्राम, बलमा, दिल तेरा आशिक, प्रतीक्षा और आरजू जैसी कई फिल्में डायरेक्ट की हैं। खास बात ये कि इनकी ज्यादातर फिल्मों में संगीत नदीम श्रवण का ही है। सफलता की बात की जाए तो लॉरेंस डिसूजा ने इसके बाद काफी सारी हिट फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन कोई भी साजन फिल्म जितनी हिट नहीं हो सकी। फिल्म में सलमान खान, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के अलावा खास भूमिकाओं में कादर खान, रीमा लागू, अंजना मुमताज, लक्ष्मीकांत बेर्डे और दिनेश हिंगू जैसे दमदार एक्टर्स की मौजूदगी फिल्म में 4 चांद लगाती है। संजय दत्त द्वारा अभिनीत अमन उर्फ सागर का किरदार फिल्म के राइटर राकेश नाथ की लाइफ पर आधारित थी। फिल्म की राइटर रीमा राकेश नाथ की लाइफ पर आधारित थी। दरअसल एक एक्सीडेंट में उनका पैर बुरी तरह फ्रैक्चर होने के साथ साथ उनके कंधे की हड्डी भी टूट गई थी और उनके डॉक्टर ने कहा था कि रीमा की कभी शादी नहीं हो सकेगी या उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस हादसे का उनकी निजी जिंदगी के साथ साथ प्रोफेशनल जिंदगी पर भी काफी असर हुआ था, क्योंकि इसी दौरान उन्हें रणधीर कपूर की आने वाली फिल्म जवानी दीवानी में लीड रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उनकी जगह जया बच्चन को लिया गया। बहरहाल रीमा राकेश नाथ आज बॉलीवुड की सबसे मशहूर फीमेल राइटर हैं, जिन्होंने सैलाब, साजन, आरजू, दिल तेरा आशिक, याराना, हम तुम्हारे हैं सनम और मोहब्बत जैसी फिल्में लिखने के अलावा फिल्म याराना का निर्माण व फिल्म मोहब्बत का निर्देशन भी किया है। खास बात ये कि इनकी सभी फिल्मों की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ही हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि रीमा जी के पति राकेश नाथ एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के मैनेजर रह चुके हैं। उनके बेटे करण नाथ भी एक एक्टर हैं, जो वर्ष 2002 में आई फिल्म ये दिल आशिकाना के लिए जाने जाते हैं। कम लोगों को ही पता होगा कि रीमा एक्टर सप्रू जी की बेटी हैं, जो 60 व 70 के दशक के जाने माने चरित्र अभिनेता हुआ करते थे। रीमा जी के भाई तेज सप्रू भी एक मशहूर चरित्र अभिनेता हैं। यह फिल्म सलमान खान के उन दिनों की फिल्म है जब उन्हें अपना स्टारडम बनाए रखने के लिए एक सुपरहिट फिल्म की बहुत जरूरत थी, क्योंकि मैंने प्यार किया और सनम बेवफा जैसी फिल्मों के अलावा उनकी अन्य फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पा रही थी। ऐसे में साजन के ब्लॉकबस्टर होने का फायदा सलमान खान को खूब मिला। इस फिल्म की सफलता के बाद सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को हम आपके हैं कौन में भी दोहराया गया, जो बॉलीवुड की सबसे कामयाब और कल्ट फिल्मों में एक मानी जाती है। सलमान खान, जो कभी मैंने प्यार किया फिल्म में 80s वाले दुबले पतले संजय दत्त की लुक की याद दिलाया करते थे, इस फिल्म के जरिए पहली बार संजय दत्त के साथ नजर आए थे, जिसे दर्शकों ने भी खूब पसंद किया था। बाद में दोनों की जोड़ी फिल्म चल मेरे भाई में भी नजर आई थी। इसके अलावा फिल्म 10 में भी इनकी जोड़ी को साइन किया गया था, लेकिन वह फिल्म बन नहीं सकी। साजन फिल्म में अमन वर्मा और सागर के लिए संजय दत्त पहले पसंद नहीं थे। दरअसल पहले यह रोल आमिर खान को ऑफर किया गया था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद संजय दत्त से बात की गई और वह फिल्म में शामिल हो गए। दरअसल उस समय संजय के पास 2-3 एक्शन फिल्में थी, इसलिए वे एक इमोशनल रोल करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा आमिर के उस इनकार को फिल्म के लिए वरदान की तरह मानते हैं। उनका कहना है कि यह किरदार संजय दत्त के लिए एकदम परफेक्ट था। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि आमिर इतने फिट नहीं हो पाते। उन्होंने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक इंटरव्यू में बंगाली एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी ने बताया था कि पहले साजन के मेकर्स उन्हें ऋषि कपूर को लेकर ये फिल्म बनाना चाहते थे। उन्हें संजय दत्त वाला रोल ऑफर किया गया था और ऋषि कपूर को सलमान खान वाला। उसी दौरान प्रोसेनजीत की बंगाली फिल्म अमर संगीत सुपर हिट हुई थी, जिसके बाद उन्हें दोबारा हिंदी फिल्मों में ऑफर आने लगे, लेकिन प्रोसेनजीत आधिया जैसी हिंदी फिल्मों में काम करके पहले से ही नाकामी झेल चुके थे।
और उस वक्त वो सिर्फ अपनी बंगाली फिल्मों पर ही ध्यान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के ऑफर्स को ठुकरा दिया, जिनमें से एक फिल्म साजन भी थी। यहाँ हम आपको बता दें कि प्रोसेनजीत जाने माने एक्टर विश्वजीत जी के सुपुत्र हैं। बताया जाता है कि फिल्म में नायिका पूजा के किरदार के लिए माधुरी दीक्षित पहली पसंद नहीं थी। दरअसल इस फिल्म के लिए पहले आयशा जुल्का को चुना गया था और आयशा जुल्का पहले दिन की शूटिंग पर भी आई थी, लेकिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनकी जगह माधुरी दीक्षित को लिया गया। इस फिल्म को साइन करने को लेकर माधुरी ने बाद में सोशल मीडिया पर लिखा था कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैंने झट से फिल्म करने का मन बना लिया था, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी बेहद रोमांटिक थी, डायलॉग शायराना थे और फिल्म का म्यूजिक लाजवाब था। इस फिल्म के डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा को माधुरी का काम इतना पसंद आया था कि उन्होंने माधुरी अक्षय कुमार को लेकर आरजू नाम की एक फिल्म बनाई थी, लेकिन वो फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसी फिल्म के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की दोस्ती बढ़ी थी और दोनों की अफेयर की खबरें भी काफी सुर्खियों में आई थी। दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री को दर्शकों ने भी खूब पसंद किया था, जिसका उदाहरण है इस जोड़ी की अगली फिल्म खलनायक। इस फिल्म में भी दर्शकों ने इस जोड़ी को हाथों हाथ लिया, लेकिन उसी दौरान 1993 बम ब्लास्ट केस में संजय के जेल जाने के बाद दोनों के बीच दूरी आ गई। दोनों के बीच दूरी आ जाने से यह रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया। बाद में वर्ष 2019 में रिलीज हुई फिल्म कलंक में दोनों एक्टर एक बार फिर पर्दे पर एक साथ नजर आए। हालांकि खलनायक से पहले यह जोड़ी इलाका और थानेदार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुकी थी। फिल्म में एक छोटी लेकिन मेनका की यादगार नेगेटिव भूमिका में एक्ट्रेस एकता भी नजर आई थी, जो फिल्म में सलमान यानी आकाश से एक शर्त लगाकर संजय दत्त यानी अमन से प्यार का नाटक करती हैं और इनकार पाने के बाद अमन को उसके पाइज होने का ताना मारती हैं। कम लोगों को ही पता होगा कि एकता एक्टर मोहनीश बहल की पत्नी हैं और अब आरती बहल के नाम से जानी जाती हैं। दरअसल एकता का असली नाम आरती ही है, जिसे सदाबहार अभिनेता देवानंद ने अपनी फिल्म अव्वल नंबर में उन्हें आमिर खान के साथ लॉन्च करते समय बदलकर एकता कर दिया था। बाद में एकता कई फिल्मों और टीवी शोज में भी नजर आई। इस फिल्म की शूटिंग महज 36 दिनों में पूरी कर ली गई थी, जो न सिर्फ आज के दौर में एक आश्चर्य की बात है, बल्कि उस दौर के लिए भी एक नई बात थी। खास तौर पर इसलिए क्योंकि इस फिल्म में उस दौर के 3 बिजी एक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग ऊटी के खूबसूरत लोकेशंस पर हुई। दोस्तों, साजन एक म्यूजिकल हिट फिल्म भी थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके संगीतकार नदीम श्रवण थे और गीतों को लिखा था संगीतकार समीर और फैज अनवर ने। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि नदीम श्रवण भी इस फिल्म की पहली पसंद नहीं थे। दरअसल मेकर्स ने इससे पहले इस फिल्म के लिए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया था। लॉरेंस बताते हैं कि लक्ष्मीकांत के साथ मेरे संबंध अच्छे थे, लेकिन तब मैं नया डायरेक्टर था, इसलिए उन्होंने समय नहीं दिया। वे उस वक्त 5-6 बड़े प्रोडक्शंस को पहले वरीयता दे रहे थे। मैं तंग आ गया। उनके पास रोजाना आना और इंतजार करना बहुत ज्यादा हो रहा था। मेरा शेड्यूल करीब था, लेकिन अभी तक एक भी गाना तैयार नहीं था। उन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाड़े के आने के बाद भी उन्होंने हमें इंतजार कराया। फिर हमने उनको छोड़कर सीधे नदीम श्रवण को बुलाया। दोस्तों, मजे की बात, नदीम श्रवण ने फिल्म का विषय सुनने के बाद 1 घंटे में ही उन्हें 7 गाने दे दिए। फिल्म का एक गीत जिए तो जिए कैसे को 4 गायकों से गवाया गया था। जिए तो जिए कैसे, जो कि 2 वर्जन में था। पहला वर्जन गजल गायक पंकज उदास जी की आवाज में और दूसरा एसपी बालासुब्रमण्यम, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में था। यह वही दौर था जब बॉलीवुड में लेजेंडरी सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम जी की आवाज सलमान खान की एक पहचान हुआ करती थी। हालांकि इस फिल्म के सारे ही गाने सुपरहिट हुए थे, लेकिन फिल्म का एक गाना देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार उस साल के नंबर 1 गानों में से एक था। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, जो आज भी लोगों को काफी पसंद आता है। इस गीत के बनने से जुड़ा एक किस्सा भी है। दरअसल यह फिल्म तो अप्रैल 1991 में पूरी हो गई थी, लेकिन निर्देशक लॉरेंस डिसूजा को फिल्म में गानों को लेकर अभी भी कुछ कमी लग रही थी। इसके बाद वो नदीम श्रवण के पास गए और उनसे एक टाइटल गीत की डिमांड की, जिसके बाद नदीम श्रवण ने उन्हें देखा है पहली बार गाना रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्डिंग के अगले ही दिन टीम गाना शूट करने ऊटी के लिए रवाना हो गई और लगातार 7 घंटे शूट करके एक ही दिन में पूरा गाना कंप्लीट भी कर लिया गया। इस गीत की कंपोजिशन को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प खुलासा संगीतकार श्रवण ने अपने एक लाइव कंसर्ट के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि इस गाने को उन्होंने अपने पार्टनर नदीम के साथ यूं ही बिना सोचे समझे ही बना दिया था। यह वाकया श्रवण ने ब्रिस्बेन में आयोजित एक कंसर्ट के दौरान सुनाया था, जहां वे सिंगर अलका याग्निक के साथ लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। श्रवण ने बताया था, वर्ष 1990 के 31 दिसंबर की बात है। मैं और नदीम एक न्यू ईयर की पार्टी में गए थे। हम दोनों पब में बैठे थे। उसी वक्त वहाँ 2 विदेशी लड़कियां आईं, जो हमें लगातार देखे जा रही थी। तभी नदीम उठकर उनके पास गए और उनसे बात करने लगे। फिर हमारी नजरें उन दोनों से मिली और उसी वक्त नदीम के दिमाग में ये लाइन आई, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, और फिर ये गाना बन गया। बात साजन के गानों की चल ही रही है तो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम गीत के बिना अधूरी ही रहेगी।
बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इस गाने के 2 वर्जन फिल्म में दिखाए गए थे, एक अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में और दूसरा एसपी बालासुब्रमण्यम जी की आवाज में था। दरअसल यह गाना मेहदी हसन जी के एक पाकिस्तानी गजल की कॉपी था। मजे की बात ये कि इस गाने के बोल भी इससे काफी मिलते जुलते हैं, जो कुछ यूं हैं। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। नदीम श्रवण इससे पहले भी कई पाकिस्तानी गानों की कॉपी कर चुके थे। ढेरों कैटेगरी में नामांकित हुई इस फिल्म के संगीत के लिए संगीतकार नदीम श्रवण को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड मिला था। साथ ही मेरा दिल भी कितना पागल है गाने के लिए कुमार सानू को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म में संजय दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए अपना पहला नामांकन मिला था। इसके अलावा गीत के लिए समीर, गायन के लिए पंकज उधास, अनुराधा पौडवाल, एसपी बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक को भी नामांकित किया गया था। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सुधाकर बोकाडे और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए लॉरेंस डिसूजा को भी नामांकन मिला था। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं फिल्म साजन में एक्टर्स की फीस, बजट और कमाई की। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि आज के दौर के सबसे महंगे स्टार्स में से एक सलमान खान को इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और संजय दत्त से भी कम फीस मिली थी। फिल्म में काम करने के लिए जहां सलमान खान को महज 11 लाख रुपए मिले थे, वहीं माधुरी और संजय दत्त को 12 लाख रुपए दिए गए थे। फिल्म के ओवरऑल बजट की बात करें तो महज 1,58,00,000 रुपए था, जो आज शायद किसी एक सुपरस्टार के अकेले फीस से भी कम है। कमाई की बात की जाए तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो बजट से कई गुना और आज के दौर के 100 करोड़ से भी ज्यादा है। साजन उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर 75 हफ्ते से भी ज्यादा चली थी और तब इतने हफ्ते चलने वाली फिल्म को डायमंड जुबली फिल्म कहा जाता था। दोस्तों, यह फिल्म वर्ष 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म तो बनी ही, साथ ही 90 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में से एक साबित हुई। बताया जाता है कि इस फिल्म के दौरान समय से फिल्म पूरी हो जाने के बावजूद रिलीज में देरी होने के कारण निर्माता सुधाकर बोकाडे इतने निराश हो गए कि उन्होंने फिल्म लाइन छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। लेकिन इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने यह विचार त्याग दिया। फिल्म की सफलता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दर्शकों की डिमांड के बाद वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में कनाडा के रॉबसन स्क्वायर थिएटर में नवंबर 1992 में इस फिल्म का फिर से प्रीमियर किया गया, जबकि इस फिल्म का वीडियो अगस्त 1991 में ही रिलीज हो चुका था। प्रेम त्रिकोण पर आधारित फिल्में हर दौर के दर्शकों के साथ साथ फिल्म मेकर्स की भी पहली पसंद रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस फिल्म की कामयाबी के बाद ऐसी लव स्टोरी का दौर फिर से लौट आया था। इस फिल्म की सफलता के बाद वर्ष 1993 में यही कहानी तेलुगु भाषा में बनी फिल्म अल्लारी प्रियडू में भी दिखाई गई। बस फर्क इतना था कि इसके प्रेम त्रिकोण में 2 लड़के और 1 लड़की के बजाय 2 लड़की और 1 लड़के की कहानी दिखाई गई थी। मजे की बात की यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसे बाद में तमिल और कन्नड़ भाषाओं में भी डब किया गया था। साल 2012 से फिल्म के डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा फिल्म साजन के रीमेक बनाने की योजना बना चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रुकावट आने से अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल सकी है। साल 2019 में उन्होंने एक बार फिर इसकी रीमेक बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्होंने शाहिद कपूर, जॉन अब्राहम और कंगना रनौत को लेने की बात भी कही थी। साथ ही संगीतकार नदीम श्रवण से उन्होंने बात भी कर ली थी। बहरहाल ये फिल्म जब भी बने, दर्शकों के लिए इस फिल्म का रीमेक देखना जरूर दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते अगले वीडियो में किसी अन्य रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।